तो एसीएस से चैतन्य प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाल ही में जो पुल ध्वस्त हुए हैं उनसे जुड़ी कुछ जानकारी साझा की जा रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं। नहरों पे तो अनगिनत है सर। हाँ, तो बहुत सारे हैं। वो संख्या वो सारे का हम लोग सर्वेक्षण करा लेंगे क्षेत्र में उनका अपने अभियंताओं के माध्यम नहीं, ये संख्या बताना अभी संभव नहीं है, क्योंकि नहर की प्रणाली काफ़ी विकसित है और काफ़ी लंबाई में है और संरचनाओं की संख्या काफ़ी अधिक है। नहीं, रिकॉर्ड है, हम लोग लेके आपको दिलवा देंगे अभी तत्काल यहाँ पे। हाँ सर, आप ये मानते हैं कि जो भी सारण सीवान के इलाके में पुल पुलिया गिरी है उसके पीछे यही कारण है कि उन नदियों का फिर से उसमें से गाद निकाला गया है, या और कोई दूसरे भी कारण? नहीं, यही अभी तत्काल दो कारण जो हमें दिखता है। एक तो बहुत पुराने पुल थे, जर्जर स्थिति में कई सारे पुल थे, ईंट के पुल थे और उनका हमारे पास डिटेल भी है। उनका फाउंडेशन भी ईंट का था और शायद उतनी गहराई का नहीं था जो एडिक्वेट होता। एक तो वो कारण था। दूसरा अभी जो उड़ाही कराई गई उसके कारण उनका फाउंडेशन लूज हुआ, जिसके हमारे अनुसार जो फाउंडेशन के चारों ओर एडिक्वेट प्रोटेक्शन करते हुए ये उड़ाही होना चाहिए था, वो उसमें तकनीकी रूप से थोड़ी लापरवाही हुई है, जिस पर हम लोग कार्रवाई अवश्य करेंगे। सर, आपका WRD के पर कोई मेंटेनेंस पॉलिसी अभी एग्जिस्टिंग में तो है नहीं ना? हमारे WRD का मेंटेनेंस पॉलिसी अपने नहरों के बारे में भी है, उस पर SOP भी बना हुआ है और बाढ़ के बारे में भी SOP बना हुआ है। हमारे जो पुराने इस तरह के जो पुल हैं जो WRD द्वारा नहीं बनाए गए, ये कोई भी पुल WRD द्वारा नहीं बनाए गए थे। अब इसको जितने हमारे गंडक छाड़ी इस पे हैं और नदी जोड़ योजना में जो भी हम ले रहे हैं उस पर अगर पूर्व में पुल बने थे उनका हम खुद उसका सर्वेक्षण करा रहे हैं। कोई कमी होगी उसका हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे, आवश्यकता होने पर नए सिरे से बनाएंगे। यानी आप मान लिया जाए कि अब ब्रिज नहीं गिरना है कोई भी। अब ये है कि ये उड़ाही तो जो 170 किलोमीटर में करीब 60 किलोमीटर हो गई है। हम जो बचे हैं उसमें प्रयास कर रहे हैं, अपने सारे अभियंताओं को निर्देशित किए हैं कि अगर उड़ाही ज़्यादा भी हो गया है तो सारे को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाए। उसमें नीचे में जो आवश्यकता हो उसको हम लोग अपने संवेदक को भी सख्त निर्देश दिए हैं और अलग से भी प्रयास किया जा रहा है कि पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। जी, WRD बनाएगी, लेकिन इसमें जो पुल जो टूटा है उस पर जो व्यय होगा उस संवेदक से ही वसूली की जाएगी। सर, आपने जो बोला कि ये SOP फॉलो नहीं हुआ, डिसइंफेक्शन ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन हुआ, तो उसमें आपका SOP किस चीज का है? नहीं, नहर संचालन अलग है, नहर संचालन का SOP। इस डिसिल्टेशन जो है ये बड़ी योजना थी। बड़ी योजना के लिए जो उसी को प्रयास पता करने के लिए कि बड़ी योजना में जो उड़ाही होता है उसमें अगर तकनीकी रूप से पूरी एहतियात नहीं बरती गई तो किसके द्वारा नहीं बरती गई उसका जांच प्रक्रियाधीन है और जैसे उस पर रिपोर्ट आएगा जो कि कल तक आ जाना चाहिए, हम अविलंब इस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी तो जो उड़ाही करने गए थे जिनके द्वारा पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए बिना अभी काम किया गया उसी से वसूल की जाएगी। बिहार में जो पुल पुलिया है, क्या मेंटेनेंस की पॉलिसी भी है क्या? मेंटेनेंस की पॉलिसी जैसे मैंने बताया, पुल निर्माण निगम द्वारा विस्तृत मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई गई है। ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि उसके अनुरूप अपने विभाग के सारे पुलों का मेंटेनेंस पॉलिसी तुरंत बनाएगा। ये रिपोर्ट आप कितने दिन में मांग रहे हैं? मैं अपने जांच का मैं कल तक मांग रहा हूँ। ये 24 घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर मेरी टीम वहाँ पर है क्षेत्र में और कल तक उनका रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद कार्रवाई होगी, जिससे पैसा वसूलना होगा उससे सबसे पहले तो जो अभियंताओं पर की लापरवाही हुई है उन पर कार्रवाई होगी। उन पर क्या कार्रवाई होगी? उन पर तो जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है, जो कड़ी कार्रवाई होती है वो होगी। पैसा आप कॉन्ट्रैक्टर से लेंगे? जो बनना है, नया पुल बनना है, वो कॉन्ट्रैक्टर से वसूली